हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट शेप ऑफ द बैक्टीरिया। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर होते हैं। वैसे इनका जो जनरल शेप है, अंदर से सेल का शेप है, वो तो सेम ही रहेगा। जैसे कि हमारी बॉडी में अंदर तो सेम ही रहता है, लेकिन बाहर से अगर हम इनकी फॉर्म देखें तो डिफरेंट होती है। तो चलिए बेटा देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर हमारे पास वैरायटी आ जाती है। सबसे पहले जैसे कि कॉकस की हम बात करें तो ठीक है, कॉकस का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होगा, ये स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, यूजली स्फेरिकल होते हैं, ओवॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी शेप ऐसी हो सकती है जैसे कि आप ऐसे देखते होंगे। ठीक है, आप इसको कैसे याद करते हो, आप इसको कैसे याद कर सकते हो। जो लेडीज़ है ना नाक में डालती है ना, उसे हम कोका बोल देते हैं। कोका मैं तो वहीं से इसको याद करती हूँ। नाक में डालने वाला मोस्टली राउंड सा ही होता है, तो कोकस मीन्स कोका। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो तो राउंड सी स्फेरिकल सी स्ट्रक्चर हुई। अगर एक है तो उसे हम माइक्रोकॉकस बोल देते हैं। ठीक है, अगर दो हैं तो डिप्लोकॉकस बोल देंगे। ठीक है जी, डिप्लोकॉकस। अगर हमारे पास 4 हैं, सपोज कर लो ऐसे 4 हैं तो टेट्रा हम उसको बोल देंगे। ठीक है, अगर ये चेन में है, ऐसे चेन बनी हुई है इनकी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। ये आपको थोड़ा सा याद कर लो। अगर आपको बैक्टीरिया का टॉपिक है तो इसको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर शीट्स हैं, ऐसे बहुत सारी शीट्स बनी हुई हैं, एक शीट है, इसके पीछे दूसरी शीट है, तीसरी शीट है, इसे हम बोल देते हैं स्टेफेलोकॉकस। उसके बाद अगर ये क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, क्यूबॉइड है, 8 एक 4 आगे 4 पीछे हैं, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म बना रही हैं, ठीक है, तो इसे हम सार्किना बोल देते हैं। सार्किना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेम है, आपको पूछा जा सकता है क्यूबॉइड शेप में अगर हो तो ये आप देखो कि इनके जो बीच जो सिंगल यूनिट है वो स्फेरिकल ही है। ठीक है, जहाँ स्फेरिकल होगी या थोड़ी सी ओवल सी होगी, ये कॉकस जो है इसे हम नेम देते हैं। दूसरा जो आ जाता है फॉर्म वो है जी बैसिलस। बैसिलस, बैसिलस को कैसे याद करोगे, बैसिलस बस आपको पता है कैसी होती है, बस थोड़ी सी ऐसी होती है। ठीक है, थोड़ी सी रॉड शेप, सिलेंड्रिकल, तो इनकी शेप भी कैसी होती है, रॉड शेप, जहाँ हम इनको सिलेंड्रिकल बोल देते हैं। तो इसके बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट से नेम आ जाएंगे। अगर सिंगल है, सिंगल रॉड है, तो उसे हम बैसिलस बोल देंगे। अगर डबल है, दो हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसे हम बोल देतेंगे डिप्लोबैसिलस। ठीक है जी, अगर बेटा ऐसे उनकी पाइल बनी हुई है, ऐसे एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, ठीक है, तो उसे हम पैलिसेड बोल देते हैं, पैलिसेड। और अगर इनकी ऐसे लॉन्ग चेन बन रही है, ऐसे बहुत सारी लंबी चेन है, रॉड शेप है सारे, अगर कॉकस होंगे तो हम इसको बोल देंगे स्ट्रेप्टोकॉकस। अगर ऐसे चेन है, लंबे है, रॉड शेप है लेकिन चेन में है, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स आ जाएंगी बेटा बैसिलस के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो शेप है वो है स्पाइरेलम। वो है जी स्पाइरेलम। जैसे कि आप देखते होंगे क्वाइल्ड, स्पाइरल क्वाइल्ड, ऐसी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम स्पाइरलम बोल देते हैं। ठीक है, ये ऐसी जो फॉर्म है जिसके ऊपर फ्लैजला लगे हो सकते हैं, 2 और मोर फ्लैजला हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फ्लैजलेशन पड़ी है तो वहाँ पे जो लोफोट्राइकस नाम का एक फॉर्म है फ्लैजलेशन का, जहाँ पे हमने देखा था कि स्पाइरलम में दोनों साइड पे क्या है, बहुत सारे मेनी फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्म है, स्पाइरलर फॉर्म होता है बेटा जी। नेक्स्ट है बेटा जी बिब्रियो। बिब्रियो जो है ये कैसे होते हैं, ये थोड़े से कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जो कॉमा शेप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, ऐसे थोड़े से कर्व, सी शेप भी होंगे। ठीक है, तो कॉमा कैसे है, ऐसे थोड़ी सी अगर फ्लैजला है तो ऐसे फ्लैजला लगा होगा, तो ऐसे लगते हैं कि कॉमा है, जैसे कि हम कॉमा डालते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे लगते हैं ना, तो इसे हम बोल देते हैं कर्व्ड कॉमा शेप्स